नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राकेश सर का ईडू ई गुरुकुल बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 है, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। ये सेट नंबर 2 है, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं यह बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो ऑप्शन ए कादम्बरी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी कल्प हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं है, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफा है, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था? ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह देवा। ऑप्शन सी। अगला है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला है, दिल्ली में क्वात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था, किसके द्वारा निर्मित हुआ? दिल्ली में क्वात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था, डैश द्वारा निर्मित? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। अगला है, सामंत मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ है? सामंत मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ है? तो राजस्व प्रशासन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था?
तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई या परिवर्तन नहीं किया गया था। अगला है, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अवध पर। अगला है, महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? तो 1894 में। अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर 1665 में स्थापित हुआ था? पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर, ऑप्शन डी। अगला है, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की? तो उधम सिंह। सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1897। अगला है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया? निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र गुफ्तार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत की जाती है? तो 124 के 2 के अनुसार। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो कृषि राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो भाग 12, भाग 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो ये भी हो जाएगा अनुसूची 12। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1988 में, 1988 में। अगला क्वेश्चन है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS का शुभारंभ किया? तो भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? एम अंथास्यानामा अंगेर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ऑप्शन डी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेटल को अलग करता है? कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेटल को अलग करता है? तो मोह। अगला क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था?
लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो टेथिस। बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बागलिहार बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा, ऑप्शन ए। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? तो बॉक्साइट का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुद्रा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल मुद्रा को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? तो उसे बैंक दर कहते हैं, बैंक दर। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष थे? तो जीवी रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है? तो पास्कल का नियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की
आवृत्ति को, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल डैश गुना बल के बराबर होता है? तो वेग गुना बल के बराबर होता है, ऑप्शन ए। शुद्ध रूप से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है AS, AS, और AR से AR आर्गन का रासायनिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, पायरोलुसाइट एक अयस्क है किसका? तो मैग्नीज का, मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है? अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है? तो 18वां समूह में आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? तो ऑक्सिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, बैसिली, बैसिली कैलमेट गुएरिन टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव का एक टीका है? तो यक्ष्मा, ऑप्शन सी, यक्ष्मा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? तो आंतरिक निषेचन, ऑप्शन ए, आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल बेडा, कार्ल बेडा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग के स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं? तो किस कोशिकांग के स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं? तो सूत्रकणिका, सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? तो कोशिका, कोशिका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो अमाशय में, अमाशय में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निर्धारण
के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम ऑप्शन ए। मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया, चीन में। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ये क्वेश्चन डबल हो गया है, चीन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो केरल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के उत्तरी 5 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इटली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? नारी को नमन योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो टी राजा कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को, ऑप्शन ए। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पाद को बरामद किया है?
तो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है तो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? पहली महिला बन गई है तो बांग्लादेश। K2 फतह करने वाली वसीफा नाजरीन बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालवेकर, आर्या बालवेकर। अगला 96 से लेकर के 100 तक जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।